Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. This is computer lecture series, a revision series in which we are doing top 1500 one-liners, जिसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं. सो इसके थ्रू हम पूरा कंप्यूटर्स रिवाइज कर रहे हैं. जिसने हमारे प्रीवियस पार्ट्स कंप्यूटर 1500 one-liners के नहीं देखे, वो सारे पार्ट्स दोज आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल. You can check it there. You can watch it there. And before starting, I want to tell you that subscribe to our channel for more updates and like the video. Okay, let's get started. तो आज हम यहाँ से करेंगे जो एक कंपाइलर होता है वो हायर लेवल प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है. मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम का एक और नाम है दैट इज़ ऑब्जेक्ट कोड. मशीन लेवल लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं और हायर लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लेवल प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड मशीन लेवल समझता है. तो उसके लिए हमें कौन सा चीज़ इस्तेमाल होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? कंपाइलर यूज़ होता है ट्रांसलेशन के लिए. ठीक है. एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल इमीडिएटली इज़ डायरेक्ट एक्सेस. ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सेस से हमें क्या मिलता है? इमीडिएटली आप कोई भी इंडिविजुअल फाइल को हम एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है. कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट. ऑब्वियसली जो जितने भी कंप्यूटर्स लैन में कनेक्टेड होते हैं ना, वो या तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या वो पेरिफेरल इक्विपमेंट को शेयर कर सकते हैं. जैसे प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, राइट, या एडिशनल मेमोरी होती है, तो वो लैन में आप इजीली इंफॉर्मेशन भी शेयर कर पाते हैं. ठीक है. अ CD-RW डिस्क कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन. क्योंकि RW जिस पे लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं रीड राइट. ठीक है. रीड राइट, एक तो आप पढ़ भी सकते हो उसको, लिख भी सकते हो. दैट जब आप लिख सकते हो सो वी कैन री राइट इट. उसमें आप डेटा इरेज भी कर सकते हैं और फिर से इसको लिख सकते हैं CD-RW में. ठीक है. टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड सिस्टम एंड एप्लीकेशन. अच्छा, जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं ना, उसमें दो टाइप्स हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के. ठीक है. सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स. सबसे पहला टाइप कौन सा होता है? पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर. दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, जो जनरल पर्पस सिस्टम के लिए हमें काम आता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक काम के लिए हम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर होता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है. ठीक है. ओके. इसके बाद विंडोज़ 95 आपने सुना होगा, विंडोज़ 98 का नाम सुना होगा, विंडोज़ NT आर नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या है? ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. विंडोज़ की ही डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. ठीक है. इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज एनालॉग डेटा. तो आपको पता है दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स. ठीक है. और डिपेंड करेगा आप किस पे काम कर रहे हैं. अ स्प्रेडशीट दैट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड मेकिंग बजट्स. ठीक है. ऑब्वियसली स्प्रेडशीट्स हम अकाउंटेंसी में यूज़ करते हैं, जिससे आप उसमें इंटरनल फार्मूलाज भी होती हैं जिसमें आप मनी का ट्रैक रखते हैं और जो है बजट्स बनाते हैं कि कितना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वो भी हम देखते हैं. टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स एंड ब्रिंग इट टू अ कंप्यूटर इज द फुटेज डाउनलोड. ऑब्वियसली आप सर्वर से चीज़ें जब लेते हैं, आप यहाँ से रिक्वेस्ट, क्लाइंट यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा हमें कुछ चाहिए, आप रिक्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू सर्च करते हो कुछ, वो सर्वर से होके आता है. ठीक है. तो हम डाउनलोड करके फिर उसको रिसीव करते हैं. ठीक है. सो ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड सेल. स्प्रेडशीट में जो हर एक बॉक्स होता है ना, इसको हम एक पर्टिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. जहाँ पे रोज और कॉलम्स मिलते हैं वहाँ पे एक सेल बन जाती है. एक नेटवर्क में जो कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं ना एक दूसरे को, वो टू द सेम केबल इन अ बस टोपोलॉजी में एक इस पर्टिकुलर केबल के साथ वो कनेक्टेड होते हैं. अब जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, उससे क्या बनता है? उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क. क्या बोलते हैं? नेटवर्क. ओके. अ कंप्यूटर चेक्स द डेटाबेस ऑफ यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स फॉर मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस. तो ऑब्वियसली एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर चेक करता है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच होता है कि नहीं होता है. वो डेटाबेस में चेक करता है. अगर मैच होता है तो ही फिर आपको एक्सेस ग्रांट होता है. जो अनवांटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल होते हैं ना, उसको हम स्पैम बोलते हैं. एक फोल्डर होता है हमारे ईमेल में. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स को और अलो करता है यूज़र को इंटरेक्ट करने, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल होती है ना, उसमें उस पर आप कैसे जा सकते हो? सेल एड्रेस से.
जैसे सेल का कॉलम नंबर क्या है और रो नंबर क्या है, जैसे 1A 2B 2D, ऐसे ही सेल एड्रेस होता है और उस पर जाया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स रिपीटेड है, तो जो है आपको ये रिवाइज ही हो रहा होगा। ठीक है, और डाउनलोड होता है कि जब आप एक ऐसी प्रोसेस, मतलब आप कहीं और से लेके इसको स्टोर करते हो, अपने यहाँ तक लाते हो, तो उसको डाउनलोड बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज से आप हार्ड डिस्क तक भी ले आते हो, तो डाउनलोडिंग प्रोसेस है। और वेब पेज मैंने आपको बोला है, वेब पेज किस लैंग्वेज से लिखा जाता है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये वाली चीज़ें कल भी आई थी इसमें, है ना। ओके, आपको आउटपुट देखने के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर होना चाहिए ना, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर होना चाहिए। जो सीरीज़ होती है ना, कम्पैक्ट डिस्क जो होती हैं, वो क्या होती है, वो राउंड इन शेप होती हैं। आपने देखा होगा सीरीज़ कैसी होती है, वो राउंड इन शेप होती है। अगर हम फ्लॉपी की बात करेंगे, फ्लॉपी इस तरह होती है, कॉर्नर पे ऐसे राउंडेड होती है, बाकी ऐसे सर्कुलर होती है ना। ओके, कंट्रोल की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बहुत सारे ऐसे टास्क्स होते हैं जो शॉर्टकट की से किए जाते हैं, और उसमें एक की कंट्रोल की भी यूज़ होती है, जैसे कंट्रोल की के साथ एस्केप शिफ्ट, ठीक है, और कोई की हम लगाते हैं तो उसमें स्पेसिफिक टास्क उससे हो जाते हैं। स्कैनर विल ट्रांसलेट इमेज ऑफ टेक्स्ट, ड्राइंग्स एंड फोटोज इनटू डिजिटल फॉर्म। वैसे स्कैन से हम क्या करें, स्कैनर क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, क्या है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जब आप स्कैनर पे कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ये क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है उन इमेज को, ड्राइंग्स को डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको माना जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू में ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली कंप्यूटर पे अगर आजकल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, एज अ डिजिटल डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप न्यू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फाइल मीनू में फाइल के पास न्यू होता है, सेव एज होता है, ऐसे कमांड्स होते हैं, तो आप न्यू कमांड इस्तेमाल करते हैं ये करने में। ठीक है, जब हमें प्रोग्राम्स को चलाना होता है या डेटा चाहिए, उसको हम मेन मेमोरी में रखते हैं। जब प्रोसेसर यूज़ करता है इनको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जब डेटा और ये प्रोग्राम्स चाहिए, वो उस टाइम उनको मेन मेमोरी में रखता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ जब आप ए प्रेस करते हैं ना, कंट्रोल+A जब आप प्रेस करते हैं, उससे क्या होता है, सारा डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल A इस डॉक्यूमेंट पे दबाऊंगी तो वो ये सारा हाईलाइट हो जाएगा। फिर अगर मैं साइज़ चेंज करूँगी, पूरे डॉक्यूमेंट का हो जाएगा। जो भी आप ऑपरेशन फिर करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट का होता है। तो ईमेल भेजना होता है सेम, जैसे पुराने ज़माने में एक लेटर भेज देते हैं हम, उसी तरह ईमेल भी भेजी जाती है। अगर आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट को वेब पे ढूंढना है, ऑब्वियसली उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका एक यूनिक उसका एड्रेस होता है, वेबसाइट एड्रेस होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, पीओ के, क्लर्क के एग्ज़ाम्स होते हैं, और जो आंसर शीट्स होते हैं ना, आजकल कैसे चेक होते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर से, इसीलिए हम उनको बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर से आंसर पेपर चेक होते हैं। जो ना जो आंसर शीट पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, वो पेन एंड पेपर वाला एग्जाम होता है। अब तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, CBT, लेकिन जब पेन पेपर एग्जाम होता है ना, तो जो OMR शीट्स पे एग्जाम जब होता है ना, उसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। उससे मशीन से बहुत जल्दी मार्किंग होती है और रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली जितना फास्ट आप डेटा एक्सचेंज कर सकते हो, उतनी जो है उतना बिजनेस इजीली ग्रो होता है और डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। डिजिटल सिग्नल्स जो ISDN में यूज़ होती हैं, हैव होल नंबर वैल्यूज़, उनका होल नंबर वैल्यूज़ होता है। असेंबलर इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। देखो मैंने आपको कल भी पढ़ाया, मशीन लेवल लैंग्वेज पहले उसके प्रोग्रामिंग हुई कंप्यूटर्स की, फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज से, ठीक है, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज से। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, असेंबली लैंग्वेज जो होती है, उसको कंप्यूटर उसको नहीं समझेगा। उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, उसके लिए हमारे पास असेंबलर चाहिए। असेंबलर उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, या ऑब्जेक्ट कोड जिसको हम बोलते हैं, तो उसको कंप्यूटर समझता है।
मैनुअल डेटा कैन बी पुट इनटू कंप्यूटर बाय स्कैनर। मैंने आपको अभी बोला स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो डिजिटल फॉर्म में फिर हमारा जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करता है। बैंक्स में जब आफ्टर कंप्यूटराइजेशन चेक्स आर टेकन केयर बाय MICR, बैंक्स में यूज होता है MICR। क्या आपने MICR की फुल फॉर्म पता है? आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है बार बार। बैंक्स यूज MICR डिवाइस टू मिनिमाइज कन्वर्जन प्रोसेस सो दैट कि टाइम कम लगे, इसलिए वो MICR डिवाइस यूज़ करते हैं चेक्स को देखने के लिए। इमेज कैन बी सेंड ओवर टेलीफोन लाइन्स बाय यूजिंग स्कैनर। ऑब्वियसली स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, इमेज हम भेज सकते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोचिप एलिमेंट्स आर यूनिक टू अ स्मार्ट कार्ड, है ना, इसमें सब में माइक्रोचिप एलिमेंट्स ही यूज़ होते हैं जितने भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। MS-DOS इज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस जिसको हम बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये सिंगल यूज़र, इसमें सिर्फ एक यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र होते हैं। बेसिक कैन बी यूज फॉर साइंटिफिक एंड कमर्शियल पर्पज़। सारे कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं? मशीन लेवल प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में है ना, मशीन लैंग्वेज में है, वो सारे कंप्यूटर्स उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझते हैं कंप्यूटर्स। प्रोग्राम जिनको रोम में स्टोर किया जाता है ना, उनको रेज नहीं कर सकते हैं। रीड ऑनली मेमोरी होती है रोम, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। उनको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही बर्न किया जाता है, उस पर जो भी लिखना है वो लिखा जाता है, उसके बाद उस पर रेज नहीं कर सकते हैं। हम इथरनेट का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? इथरनेट इज़ यूज्ड फॉर हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन। हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं? इथरनेट इस्तेमाल करते हैं। अगर डोमेन नेम सेम भी रहेगा, IP एड्रेस चेंज होता है, ठीक है। हर एक कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है ना। हर एक जो डायरेक्टरी एंट्री होती है ना, वो 32 बाइट्स की होती है। अगर आप कंट्रोल और डिलीट बटन दबाएंगे, अगर आप वर्ड में कोई लेटर लिख रहे हैं और आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल+डिलीट, तो वर्ड लेटर इरेज हो जाएगी, ठीक है। हम अभी मैंने आपको पढ़ा कि कंट्रोल के साथ कोई और की अगर आप दबाएंगे तो स्पेसिफिक टास्क के लिए वो उससे स्पेसिफिक काम होते हैं, स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं, राइट, ओके। डिस्क कैन कीप मैक्सिमम डेटा, उसमें डेटा स्टोरेज के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फोटॉन भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। फोटॉन इज़ अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। जो कंप्यूटर लैंग्वेज कोबॉल है ना, COBOL, इसको कमर्शियल वर्क के लिए, कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोबॉल को। कोबॉल एक हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरह हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कोबॉल, ठीक है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा है, बस आपका रिवीजन हो रहा है, क्विक रिवीजन है ना, इस तभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। कंप्यूटर में जो एक वर्ड की लेंथ होती है ना, उसको हम मेजर करते हैं बाइट से। बाइट 8 बिट्स का बना हुआ होता है। तो बाइट क्या है? एक यूनिट ऑफ स्टोरेज मीडियम है, ठीक है। रोम जो है ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। रोम क्या है? एक मेमोरी है, रीड ऑनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं, रीड ऑनली मेमोरी, रोम। ऑरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑरेकल, ठीक है। कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर बहुत ज़रूरी होता है, और प्रोसेसर कैसा होगा वो डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर पे डिपेंड करेगी। रोम की बस परमानेंट मेमोरी, रोम में जो चीज़ें होती हैं वो गायब नहीं होती है, वो परमानेंट चीज़ें स्टोर रहती है, और रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। पास्कल जो है ना, पास्कल भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज, पास्कल भी। हमने क्या बोला? फोर्टॉन, कोबॉल, पास्कल, राइट। अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ IBM की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटीग्रेटेड चिप्स जो होते हैं ना, IC चिप्स, ये किसके बने हुए होते हैं? सिलिकॉन के बने हुए होते हैं IC चिप्स। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं ना, वो चिप्स जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है ना, ये बेंगलोर में है, बेंगलोर को बोलते हैं सिलिकॉन वैली। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो वोलेटाइल मेमोरी होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि चीज़ें गायब हो जाती है जब पावर ऑफ होता है। रैम और रोम क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के, मेमोरीज है।
DOS is to create disk operating system, relationship between the hardware and software, क्योंकि ये ऑब्वियसली इंटरेक्ट कराता है और चेक करता है इनको. लोटस 123 का नाम अगर आप देखोगे ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है. वॉइस मेल इज अ पर्सनल सिक्योरिटी कोड फॉर जीएसएम सब्सक्राइबर्स के लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी कोड क्या होता है, वॉइस मेल. डेटाबेस में एक्चुअली डेटा कौन होल्ड करता है, किस में डेटा रहता है, टेबल्स में. ठीक है, टेबल्स में डेटा रहता है इसमें डेटाबेस में, चाहे डेटाबेस हो या एक्सेल हो. एक्सेल होता है छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ट्रोजन का आपने सुना होगा नाम. ट्रोजन एक तरह का वायरस होता है. ठीक है, आपने मैलवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन, ये एक तरह का वायरस होता है. ठीक है, स्टैटिक कीज से वेब इनसिक्योर हो जाता है. वीडियो सिग्नल अगर आपको फॉर एग्जांपल वीडियो कॉल करनी है तो वीडियो सिग्नल के लिए आपको हाईएस्ट बैंडविड्थ चाहिए. ठीक है, कनेक्टिविटी का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स के बिटवीन क्या, कम्युनिकेशन. राइट, बात समझ में आ गई. तो आई थिंक ये इतना सफिशेंट है रिविजन आज के लिए. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे वो चेक करें. तो इससे आपका पूरा कंप्यूटर से रिवाइज हो जाएगा. एंड यस, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़.